हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और एक और रेल बुलेटिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक पंजाब के मालवा क्षेत्र की बात करने वाले हैं। और पंजाब से जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद ये रेलवे लाइन है। और मान के चलिएगा कि यूपी से सटा हुआ हरियाणा और पंजाब के मालवा क्षेत्र को ये रेलवे लाइन बहुत बड़ा फायदा करने वाली है। लोगों की सांसें अटकी हुई हैं इस रेलवे लाइन पर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रेलवे लाइन है राजपुरा से मोहाली रेलवे लाइन। केवल 18 किलोमीटर की रेल लाइन है, लेकिन 18 किलोमीटर की रेल लाइन में 1800 नहीं, 18,000 भी नहीं, 18 लाख से कई गुना ज्यादा इस रेलवे लाइन पर लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। ठीक है। और आज हम इस पर जो बात करने वाले हैं, मैं इसके आपको बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। पंजाब सरकार इस रेल लाइन पर काम करना शुरू कर चुकी है। अब उस पर निर्णय हुआ है राजपुरा मोहाली पर कि इसको एक विशेष रेल परियोजना घोषित कर दिया जाए। मैं इसकी बेसिक डिटेल्स बता देता हूं, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं इसके स्टेटस पर और आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को कहा है कि हम जमीन अपनी तरफ से खरीद कर देंगे और केंद्र सरकार की मध्यस्थता के साथ ये जमीन खरीदकर भारतीय रेल को सौंप दी जाएगी। ये इसका पहला अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस रेल लाइन पर 50-50% की हिस्सेदारी करेगी। इसका मतलब यह है बेनिफिट होगा 50-50, दोनों के खाते में जाएगा। और उसके बाद जो मेजर अपडेट ये है कि इसका जो उद्देश्य है, पंजाब का जो मालवा क्षेत्र है, बठिंडा, पटियाला, राजपुरा, ये सब जो एरिया है, इसको सीधे चंडीगढ़ से जोड़ना इसका एक मेन मोटिव है। अब ये रेलवे लाइन बनेगी कहां से? राजपुरा पे जब आप अंबाला साइड फेस करेंगे तो उस साइड से ये रेलवे लाइन लेफ्ट साइड कट जाएगी। ये इसका मैं आपको एक मेजर अपडेट देना चाहता हूं। 18 किलोमीटर की रेल लाइन है केवल। टोटल इसकी लागत 443 करोड़ है, 443 करोड़। ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा इसका बजट भी मंजूर कर दिया गया है। हो सकता है कि इस बजट में इसको अप्रूवल भी मिल जाए, हो सकता है इस बजट में आ भी जाए, सूचित भी कर दी जाए। 50 साल से ज्यादा पुरानी मांग है और अभी तक लगभग भूमि अधिग्रहण तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और इसमें पूरी रेल लाइन में लगभग 55 से 60 हेक्टेयर के आसपास इसमें टोटल भूमि अधिग्रहण होना है। छोटी रेलवे लाइन है, ज्यादा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है। पंजाब सरकार से केंद्र सरकार ने बोला है कि आप भूमि जारी कीजिए और मध्यस्थ एक नियुक्त कर दीजिए, ताकि वो जो अधिकारी होगा या कोई भी एक संस्था होगी वो मध्यस्थता करके पंजाब सरकार, भारतीय रेल और केंद्र सरकार के बीच में एक मध्यस्थ बनकर इन सब चीजों को फटाफट से निपटाए। इस मामले में रवनीत सिंह बिट्टू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका। और अभी जो इसका स्टेटस है, इसको केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है और इसको विशेष रेल परियोजना में भी इसको अधिसूचित कर दिया गया है। विशेष रेल परियोजना से मतलब सीधा सीधा आप इसका एक फायदा यह है कि इस रेल परियोजना पर काम नहीं रुकेगा। एक बार भूमि अधिग्रहण हो जाए, उसके बाद कुछ भी हो जाए, इसका काम नहीं रुकने वाला। सबसे पहले इसका काम जरूर होगा, क्योंकि विशेष रेल परियोजना इससे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। ठीक है। अभी इसकी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ठीक है। और पंजाब सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया है, खास इसी के लिए। उसके साथ साथ अब देखिएगा, भूमि अधिग्रहण जब हो जाएगा तो भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण होगा, लेकिन उस निर्माण से पहले भूमि अधिग्रहण का होना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी उम्मीद करता हूं कि 2026 में ही भूमि अधिग्रहण का पूरा काम निपटा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ डिजाइन भी होंगे। भूमि अधिग्रहण के बाद डिजाइन और टेंडर में भी टाइम लगेगा। टेंडर के बाद फिर जाकर कहीं काम शुरू इसका होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस विशेष रेल परियोजना में शामिल होने के बाद इस रेल प्रोजेक्ट को इस साल के अंदर तो मैं मुश्किल समझता हूं, लेकिन अगले साल 2027 तक इसको शुरू कर देना चाहिए।
ऐसा मेरा अनुमान कहता है, क्योंकि विशेष रेल परियोजना के अंदर अगर कोई रुकावट नहीं आती तो इसको 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाए, पर इसमें भूमि अधिग्रहण का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मालवा को इससे सीधे चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा कई लाख लोगों को सीधे रोजगार, जो पटियाला से, धुरी से, पंजाब से के और जगह से जो चंडीगढ़ रोजगार पे जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है कि बसों का अधिकतम सहारा लिया जाता था, लेकिन अगर ये रेलवे लाइन बनेगी तो बसों में अगर आप 100 रुपये देते हैं तो इस रेलवे लाइन के बनने से आप केवल 20 से 30 रुपए में सीधे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। मात्र 18 किलोमीटर की कुल रेल लाइन है। ठीक है, पहले अंबाला जाकर आप चंडीगढ़ जाते थे, या फिर आपको सरिंद जाना होता था तो आप चंडीगढ़ जाते थे, लुधियाना जाना होता था तो आप चंडीगढ़ जाते थे, लेकिन अब आप सीधे राजपुरा से भी चंडीगढ़ जा सकते हैं। ये मोहाली तक रेलवे लाइन जुड़ेगी सीधा, और इस रेल लाइन से इसका लगभग 66 किलोमीटर कम हुआ है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब रेलवे लाइन बनेगी तो यात्रा समय में कम, जाहिर सी बात है एक कमी तो आएगी ही आएगी, और कृषि में, रोजगार में, परिवहन में लाभ जरूर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी रेलवे लाइन बने और इस रेलवे लाइन का फायदा सभी को बहुत जल्दी पहुंचे। और इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़, हर संडे अपना लाइव सेशन होता है 8 बजे, यू आर मोस्ट वेलकम। उसके अलावा कोई ऐसी बात रह जाती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल के मेंबरशिप के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाता है। और अगर कोई और भी आपको लगता है कि ऐसी न्यूज़ हो जो मुझे शामिल करनी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा एक अदर चैनल है 365 जर्नी के नाम से, आप उसको भी एक बार विजिट कीजिएगा, जिस पर हम स्थानीय और विश्व स्तरीय, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी और लोकल भी, सारी तरह की न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत गहरी खबर हम उस पर उठाते रहते हैं। प्लीज़ एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लाइव सेशन में, अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।